चलिए अब कुछ और खबरें देखते हैं। मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हैं। बीजेपी नेताओं से आज मुलाकात कर सकते हैं कमलनाथ और नकुल नाथ ने कल से ही दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। कमलनाथ समर्थक कांग्रेस के संपर्क से बाहर हो गए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रमुख चेहरा है कमलनाथ, और जिनकी अब भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलें और ज्यादा तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद से कमलनाथ और राहुल गांधी के बीच संबंधों में खटास देखी गई है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में कमलनाथ के शामिल होने से कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बड़ा झटका, बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कल से ये अटकलें और ज्यादा तेज हो गई हैं कि कमलनाथ अपने बेटे नकुल नाथ के साथ साथ कई विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने देखा है समय समय पर जब कमलनाथ को मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पद से कांग्रेस ने हटाया, उस दौरान भी उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखी गई। जीतू पटवारी को जब नया अध्यक्ष बनाया गया तो वो उसमें शामिल भी नहीं हुए। विधानसभा का सत्र शुरू होता है, जब शपथ लेने सभी विधायक वहां जाते हैं, उस दौरान भी कमलनाथ नहीं गए। उन्होंने अलग से शपथ ली थी और उसके बाद भी कई ऐसे मौके रहे हैं जब कमलनाथ ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है। और अब कल से ये अटकलें और ज्यादा तेज हो गई हैं। एक तो पहली बात तो दिल्ली में है कमलनाथ अपने बेटे के साथ, और दूसरी बात नकुल नाथ ने अपने बायो से कांग्रेस का नाम और फोटो भी हटा दिया है, जिसके बाद ये कयास और भी ज्यादा तेज हो गए हैं, प्रबल हो गए हैं। जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, हम सुबह से ही राजनीतिक हलचल पर चर्चा कर रहे हैं, और अब लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट अपडेट आप मध्य प्रदेश की जनता को क्या देना चाहेंगे? कमलनाथ और नकुल नाथ क्या आज ही बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? और इसके साथ साथ कौन से ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी ज्वाइन करेंगे? साथ ही साथ खबरें तो ये भी हैं कि महापौर भी ज्वाइन कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आज अधिवेशन है और अधिवेशन खत्म होने के बाद कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अधिवेशन है और प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्रियों को, और लोकसभा चुनाव के जीत का मंत्र देंगे, विजन देंगे कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है। इसके बाद ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कमलनाथ जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा ने कल ही जो है अपने जो प्रोफाइल से है कांग्रेस का लोगो हटा दिया था, नकुल नाथ ने हटा दिया। तो ये तमाम चीज़ें ये साफ कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। क्योंकि कमलनाथ ने भी कल जब बातचीत मीडिया ने की तो उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा उत्साहित हो रहे हैं, जब ऐसा कुछ होगा तो हम बता देंगे। तो ये साफ है, क्योंकि उन्होंने ना ही ये कहा कि हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उन्होंने खंडन भी नहीं किया जो मीडिया में खबरें चल रही थी। तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का दामन कांग्रेस के में जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ, 40 सालों का कार्यकाल उनका कांग्रेस में रहा है। उनका जो राजनीतिक कैरियर जो है कांग्रेस से शुरू हुआ, अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का दामन छोड़ देंगे, क्योंकि 8 नहीं 1 दर्जन के करीब जो है विधायक बताए जा रहे हैं कि वो शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं कौन कौन शामिल होगा। महापौरों 1-2 महापौर का भी नाम आ रहा है कि वो शामिल हो सकते हैं। अब देखना होगा कि आखिर कौन कौन शामिल होता है कमलनाथ के साथ भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि इससे पहले ज्योतिराज सिंधिया भी गए तो बड़ी संख्या में विधायक गए थे। अब कमलनाथ जा रहे हैं तो ऐसे में साफ है कि कई विधायकों को लेके फिर से जाएंगे। और कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा वक्त है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के दौरान अगर इस तरह से पार्टी का एक बड़ा चेहरा जो मध्य प्रदेश में जिसकी साख है, जिनके दम पर 18 में सरकार बनी थी, वो अगर कांग्रेस का दामन छोड़ते हैं तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय इस खबर पर आपका जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो 1980 में पहली बार सांसद चुने गए थे कमलनाथ, छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद रहे हैं, केंद्र में भी कई पदों को संभाला है, वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन क्या कांग्रेस की तरफ से उनको मनाने की कोशिश की जा रही है? अभी तक ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है।